चलो भाई, आज कुछ इंटरेस्टिंग करते हैं और एक स्टोरी से स्टार्ट करते हैं। 2017 का टाइम था और आपको पता है 2016 में एक मूवी आई थी जिसका नाम था MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी। और अगर आप भी ये वीडियो देख रहे हो तो मैं ये मान सकता हूँ कि आपको भी उस मूवी ने काफ़ी इन्फ्लुएंस करा होगा। जैसे मेरे को तो पूरी लाइफ चेंज होगी। मेरे को पहले से भी क्रिकेट में इंटरेस्ट था और मैं बहुत पैशनेट था, बट मेरे को दिख नहीं रहा था कि अब मेरा कुछ हो भी पाएगा नहीं हो पाएगा। उस टाइम पे 2016 में मैं 10th क्लास में था, ठीक है। तो ये मूवी आई थी MS धोनी। तो मैं उससे MS धोनी से रिलेट कर पाता यार, वो भी तो 10वीं क्लास में था, उसने भी स्टार्ट, क्योंकि धोनी ने बड़ा लेट स्टार्ट करा था, 7th 8th में क्रिकेट स्टार्ट खेलना था अकेडमी से। तो मैंने बोला कि अगर 2 साल लेट कर जाऊँगा तो मैं 2 साल लेट खेल जाऊँगा इंडिया के लिए, बट खेल तो जाऊँगा ना। तो मैंने यही सोच के मैं काफ़ी इन्फ्लुएंस हो गया धोनी की मूवी से। तो फिर मैंने एक ट्रायल देने, मतलब इतना मेरे अंदर जोश चढ़ गया कि मैं अकेडमी भी नहीं जा रहा था, बट मेरे को इतना वो हो गया कि मेरे को खेलना है। तो मैं एक ट्रायल देने चला गया, विच इज़ DLCL लीग थी दिल्ली में, और उसकी फीस थी 750 रुपीज़। बट मैं बहुत पैशनेट था, मेरे घर वालों ने भी मेरे को जाने दिया कि बेटा जा खेल ले। तो अब भाई पैशनेट तो बहुत था, जोश बहुत था, बट ट्रायल में जब जाए तो वहाँ पे सब इंडिया से लेवल के प्लेयर खेलने आए थे और मैं मतलब घर से उठ के आ गया था बेसिकली। बट बंदे में तब भी मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस था कि मैं इतना जोश में था, मैं धोनी पिक्चर देख के आया था भाई, तो अलग ही लेवल पे। फिर ऐसा होता कि मेरी बैटिंग आती है, और जैसा मैंने MS धोनी मूवी में देखा था कि भाई वो तो ट्रायल में छक्के मार रहा होता है, वो नीचे तो खेलती नहीं होता है, तो छक्के मार रहा होता है। तो मेरे को भी ऐसा लगा कि भाई ट्रायल में अगर छक्के मारूंगा तो कोच सेलेक्ट होंगे और मेरे को सिलेक्ट कर लेंगे। तो मैं भी ट्रायल में गया और मैं क्या करा, मैंने छक्के मारने चालू कर दिए। मैं बड़ा खुश हो गया कि मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मैं तो अब सिलेक्ट हो जाऊँगा, मेरा तो बड़ी अच्छी बैटिंग हुई, मैंने तो बहुत मेडल करे, है ना। और उसके बाद में फिर गया, जब मैं अपने पैड उतारा था तो एक छोटा सा लड़का था 8 साल का, उसका पापा भी एक काइंड ऑफ क्रिकेटर होगा, उसकी बॉडी लैंग्वेज चला था, और वो अपने बच्चे को डांट रहा था, जबकि उसके बच्चे ने बहुत प्यारी बैटिंग करी थी, बिल्कुल मिडिल, और अपने बच्चे को डांटा कि तूने मतलब हवा में 4 बॉल क्यों मारी। तो मैं सोचा था कि बात क्या कर रहे हैं, मतलब हवा में बॉल जाने के, नेट में तो मिडिल से मतलब है ना। तो मैं उस टाइम में सोच रहा कि मैंने कहा चलो अब सिलेक्शन से पता चल जाएगा सिलेक्ट होगा नहीं होगा मैं। फिर मेरी बात आई बॉलिंग की, भाई ने सब कुछ करा, बॉलिंग बैटिंग सब कुछ, कीपिंग भी कर लेता मैं। मेरे को मतलब उस टाइम पे उस ट्रायल ख़त्म हो गया था, मैं कीपिंग भी करने जाता था। फिर ऐसा हुआ कि मैं बॉलिंग करने गया, तो मैंने 3-4 बॉल डाली, तो मेरे को पता है उसने मेरे को हटा ही दिया। और वहाँ पे कोच थे रोहित शर्मा के कोच, उनका नाम नहीं याद आ रहा मुझे, बट वो जो जहाँ पे ट्रायल के सिलेक्टर थे वो कोच थे रोहित शर्मा के। तो मैंने 3 बॉल डाली तो मुझे वहीं से ट्रायल से निकाल दिया, क्योंकि जो मैंने 3 बॉल थी वो वेरिएशन डाली थी। मैं कितना पागल इंसान था, मैं मीडियम पेस बॉल डाला था, मैं स्टार्टिंग से ही वेरिएशन बॉल डाल रहा था। उन्होंने पहले मेरे को बुलाया, 3 बॉल के बाद मेरे को बुलाया, बोले नाम बता अपना। मैं भाई खुश, मैंने कहा भाई नाम वाम पूछ लिया, अब तो भाई पक्की सिलेक्ट हो गई, इंडियन टीम पक्का। मतलब बहुत बड़ा सोचने लग गया था। और उसके बाद फिर यार ये हुआ कि मतलब मुझे लगा खुश हो गया भाई, अब तो सिलेक्ट हो गया, अब तो भाई अपन जाएंगे फिर। और फिर जब सिलेक्शन हो रही थी, मतलब वहीं पे हमारे नाम बोल दिए गए थे, मतलब 1 घंटे के आफ्टर सिलेक्शन बता दिया कि कौन कौन सिलेक्ट है। तो मैं काफ़ी इंतज़ार कर रहा था। मतलब ऐसा था कि जो बच्चे, मतलब सब बच्चों को पहले खड़ा करा और फिर बोला कि जो बच्चे सिलेक्ट होंगे वो आप आके नीचे बैठ जाओ ज़मीन पे। तो पहले 10 बच्चों का नाम लिया, फिर बाद में 15 का, 20 का, 30 का, 40 का, फिर लास्ट के 10 बच्चे थे। और मेरे 2 दोस्त और गए थे, उनको तो बिल्कुल नहीं रहा था, उनको तो मेरे से बेकार ट्रायल किया था। वो मेरे को कह रहे थे तेरा तो हो ही जाएगा, मतलब उनको पता था कि अगर मेरा नहीं होगा तो उनका तो बिल्कुल नहीं होगा। तो फिर लास्ट का बच्चा था तो मेरा भी नाम नहीं आया। मैं बहुत काफ़ी दुखी हुआ था। मैं उस टाइम में 10th क्लास में था, और ये 2017 की स्टार्टिंग में मैंने ट्रायल लिया था। मैं काफ़ी दुख हुआ था, मतलब यार मेरा पहला ट्रायल था वो लाइफ का, और मेरे को बहुत दर्द हुआ था। मैंने कहा यार ऐसे कैसे होगा, मतलब कैसे मैं क्रिकेट में करियर बनाऊंगा, मैं कैसे इंडिया के लिए खेलूँगा, कैसे होगा सब। फिर मैंने सोच लिया था भाई तूने जोश में आके ट्रायल दिया है, वो तो तू देख तब भी इतना मोटिवेटेड, तूने तब भी ट्रायल दे दिया। तो मेरे को कुछ गलती अपनी रियलाइज़ हुई, और आपको भी, अगर आप अच्छे से सुन रहे थे मेरे को, तो आपको भी देखा होगा कि मैंने क्या 2 मेन गलतियाँ करी थी उस ट्रायल में। तो उसके बारे में मैं ये वीडियोज़ में आगे बताता हूँ। तो सबसे पहले बिना टाइम वेस्ट करे मैं पहली गलती बताता हूँ कि क्या गलती मैंने करी। जो पहला पॉइंट था, मैं नेट में जाके छक्के मारा लिटरली, और मेरे को लग रहा था कि कोच मेरे को रसल समझ के अपनी टीम में रख लेगा, KKR का मिडल पावर हिटर समझ के। बट भाई ऐसा कुछ नहीं होता।
वहाँ पे जो सिलेक्ट हुए थे ना, और जो वो आपको याद होगा वो जो बोलता एक लड़का था छोटे से, उसका पापा भी बोले थे कि उसने हवा में बॉल क्यों मारी, तो वो इसलिए गए थे क्योंकि सिलेक्टर ये नहीं देखता कि बॉल में मिडल हो रही नहीं, वो देखता है कि आप कितना अच्छे से नीचे नीचे खेल रहे हो, क्योंकि उसको 20 ओवर के लिए टीम नहीं बनानी, उसको 50 ओवर या बड़े लंबे उसके लिए मैच के लिए बनानी है। अगर आप कोई 10 ओवर के लिए 10 ओवर को मैच का टूर्नामेंट हो या 15 का, तो उसमें चलो बनता भी पावर हिटिंग कर, आप नीचे नीचे नहीं खेल सकते इसमें। पर अगर आप कोई ऐसी लीग में खेलें जो जहाँ पे 50-50 ओवर मैच हो, 40-40 ओवर के मैच हो, तो और मोस्टली ऐसे ही होता है 40-50 ओवर, तो आपकी पावर हिटिंग उतना नहीं देखते, वो देखते हैं कि कितना लंबा ये खेल पा रहा है, कितना मिडल खेल पा रहा है। और अगर बॉल इसके एजेस लग रही है तब भी ये बंदा खेल पा रहा है, तब भी कॉन्फिडेंस में है ये, अपने आप को बैक कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, तो वो काफ़ी मैटर करता है। तो पहला पॉइंट ये गलती यही थी कि आपको नेट में जाके छक्के नहीं मारने, आपको सीधे बल्ले से खेलना। और वो जो वर्टिकल बैट वाला ना, तो वो तो और प्यारा बैट्समैन लगता है। वर्टिकल बैट से खेलने का ट्राई करो, कट का मारो, कट वट कम मारो, पंच मारो, स्ट्रेट ड्राइव मारो, कवर ड्राइव सीधे बल्ले से, फ्लिक सीधे बल्ले से। अगर बहुत ज़्यादा ईजी बॉल आ रहा है कट का, तब मारो, बाहर की बॉल छोड़ दो। तो वो चीज़ देखते हैं। दूसरी चीज़ जो आपको पता भी चलेगा कि मैं बॉलिंग में ये गलती कर रहा था, मेरे को जो कोच ने बताया था कि मैं बहुत ज़्यादा वेरिएशन ट्राई कर रहा था। और दूसरी चीज़, मैं अंपायर के सामने भी आ गया था, तो उसने इसलिए मेरे को बोला था कि सर ने कि अगर तू ऐसे बॉलिंग करेगा तो मैच में बॉल डालना अलाउड नहीं करेगा अंपायर, क्योंकि मैं अंपायर के सामने रहता बार बार। तो ये गलती शायद बॉलिंग के बेसिक्स में होती है, बट जो मेन गलती थी कि मैं बहुत ज़्यादा वेरिएशन ट्राई कर रहा था, मैं टप्पे पे ध्यान नहीं दे रहा था। और कोच ने बोला कि तू टप्पे पे ध्यान देता है इसलिए तो सिलेक्ट नहीं हुआ। तो दूसरी चीज़ है कि आपको टप्पे पे ध्यान देना है। अपना टप्पा पहले एक टप्पा बैठा लो, वहीं से बॉल को स्पिन कराओ, वहीं से अपनी मीडियम पेस कराओ, अगर मीडियम पेसर हो स्पिनर हो तो स्पिन कराओ अच्छे से। तो टप्पे पे करना है, वेरिएशन इतना मत ट्राई करो। वो देखते हैं कि वो ट्रायल्स में ये देखते कि बंदे को कितनी वेरिएशन है, वो देखता है कि बॉलिंग डाल पाता है नहीं डाल पाता अच्छे से टप्पे पे, क्योंकि यही हमको काम आएगा। और जो तीसरी चीज़, वो ये देखते हैं कि जब ये बंदा बीट हो रहा है, जब इसकी बॉल पड़ नहीं रही, तो क्या ये बॉल डाल पा रहा है दूसरी, क्या इसमें इतना कॉन्फिडेंस है अपने आपको बैक कर पा रहा है। ये जब फेल हो रहा है, ये बॉल इसके एजेस लग रहे हैं, ये जैसे खेल नहीं पा रहा है, तो कितना नर्वस हो रहा है, इस नर्वसनेस को कंट्रोल कर पा रहा है नहीं कर पा रहा। तो वो चीज़ काफ़ी मैटर करती है ना। कोचेज़ ये भी देते हैं कि ये बंदा अपने आप को कितना बैक करता है। अगर ये इसके एजेस लग रहे हैं, बॉल डाल नहीं पा रहा अच्छे से, तब भी अपने आप को फिर मतलब अपने आप को पुश कर पा रहा है कि अच्छी बॉल डालने के लिए, या फिर बिल्कुल ही होपलेस हो गया, बहुत ही घटिया बॉल डाले जा रहा है। तो वो चीज़ काफ़ी मैटर करती है। अब आपको उनमें से एक जो ट्रायल में तो अच्छी बैटिंग कर लेते हैं या नेट्स में अच्छी बैटिंग कर लेते हैं, शॉट्स वगैरह मार लेते हैं, बट मैच में रन बनाना नहीं आता, मतलब सिंगल्स निकालने नहीं आते, कैसे सिंगल निकाल सकते हैं। तो अगर आपको भी सिंगल निकालना सीखना है, और वो भी केन विलियमसन, विराट कोहली, स्टीव स्मिथ जैसे बंदों से, महारत लेजेंड से, तो ये जो वीडियो आ रहा है इसको क्लिक करो और देखो। तब तक के लिए मैं चलता हूँ, बाय।